पी चिदम्बरम। अफजल के साथ नाइंसाफी हुई, मणिशंकर अय्यर। 26/11 संघ की साजिश, दिग्विजय सिंह। याकूब मेमन पर बोला था शशि थरूर ने, मैं इस बात से दुखी हूं कि हमारी सरकार ने एक इंसान को फांसी पर लटका दिया। जाकिर नाइक मैसेंजर ऑफ पीस। दिग्विजय सिंह ने याकूब मेमन पर बोला कि इस मामले में न्यायपालिका की साख दांव पर। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, मणिशंकर अय्यर, 26/11 संघ की साजिश, दिग्विजय सिंह। ये सारी चीजें क्या हैं सर? फिर मैं गलत हूं? ये सारे नेता तो सही हैं, इनको बचाएंगे आप कमरू चौधरी? नहीं, आप इन नेताओं का हवाला देकर आप कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था अफजल गुरी का फांसी के लेकर? सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में क्या था ऑफिशियल स्टेटमेंट? था ना कि अफजल की शर्म आ रहा है, आज आपको शर्म आ रहा है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारा देश का गृह मंत्री जाकर गुजरात में 2002 के जो नरसंहार हुआ था उसका जिक्र उठा रहे वोट बटोरने के लिए। तो सर साबरमती का भी जिक्र करिए ना, जो लेकर आ रहे हो 2002 को जला दिया, वो भी बाहर से आग, अंदर आग लग गई थी, वो अलग थ्योरी थी। कोई बाहर से आग लगा कर गया, अंदर ही आग लग गई थी। साबरमती 140 लीटर पेट्रोल बाहर रखा था, पेट्रोल बाहर रखा था, थ्योरी दी गई, आप पत्रकार हो, के अंदर ही आग लग गई थी से। नलिन कोहली, आप बोलिए सर, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी और फरहान साहब आपका एक कमेंट लूंगा। नलिन कोहली कहां से आतंकवाद ये सब आप ले आते हैं भाई चुनावों के दौरान? ये दर्द है कमरू चौधरी का। अमन भाई, पहली बात, आपने कई बयान जो है कांग्रेस के नेताओं के उनको सुनाए। अब वो उन्हें नजरअंदाज करना चाहे, उनकी दिक्कत क्या है कि उनके सबसे वरिष्ठ नेता जो आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, उन्हीं का बयान था। वो भी जहां तक मुझे याद है अमेरिकन एम्बेसडर या किसी अमेरिकन जर्नलिस्ट को सैफरन टेरर। और अभी आप ही के शो पे मनी जी ने कहा कि जब तक उस डिवीजन में थे तब तक हाँ विकी, और उसमें थैंक यू सो मच, और उसमें मनी साहब ने अभी बताया कि उस जब तक वो इस डिवीजन में थे तब तक कोई सैफरन टेरर का एक इनपुट नहीं था। इनपुट उनके हटने के बाद आया, क्योंकि अगर राहुल गांधी जैसा वरिष्ठ नेता कुछ बोले तो तुरंत होगा। अभी कमरू भाई ने एक और बात कही, उन्होंने कहा देवेंद्र का सिंह का उदाहरण लिया। जैसे आपने कहा कि किसने आंसू बहाए, बोले जी देवेंद्र सिंह में 40 लोग शहीद हुए पुलवामा की तरफ इशारा करते हुए। पुलवामा के बाद जब बालाकोट हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वायुसेना सेना को छूट दी, तो क्या बोले सबूत दिखाइए, हमें सबूत बताइए। ना सेना पे विश्वास उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ना उनको हमारे बालाकोट पे वायुसेना पर विश्वास कि सबूत दिखाइए। एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सबूत मांगा। तो ये सब घड़ियाली आंसू है। दिक्कत क्या है कि जब आतंकवादी को देश की बेटी बनाया जाता है ताकि एक नैरेटिव बनाया जाए। क्यों नैरेटिव? इसलिए ताकि मोदी विरोध हो, गुजरात बदनाम हो, यही तो पूरी कहानी थी। अब उस पूरे पीरियड में एक एनकाउंटर को लेकर इन्होंने कितनी राजनीति की। जब हेडली ने वहां पर यूएसए में एफबीआई को कहा कि ये एलईटी की है, एलईटी ने, लश्कर तैयबा ने ये भी माना। अब आ जाइए मसूद अजहर की बात की। इस मसूद अजहर के छूटने में ये तो कमरू भाई कभी नहीं बताएंगे कि सोनिया गांधी जी सहित सारे जो कांग्रेस के नेता थे कह रहे थे कि परिवारों की जो मांग है उसको पूरी करिए, हमारे लोगों को छुड़वाइए। इस बात से जरूर हाथ धो लेंगे, लेकिन उस विशेष परिस्थिति में जो ये निर्णय लिया गया जिसमें इनकी भी भागीदारी थी, उससे जरूर उससे भागेंगे और दोष कहीं और लगाएंगे। या तो कांग्रेस ये दोहरे मापदंड है और इसी से आतंकवाद मजबूत होता है। या तो कांग्रेस का पक्ष है कि मसूद के आज पूछ लीजिए इनका स्टैंड क्या है। अपने भारतीयों को मरने देते, वहां पर मसूद को क्यों छोड़ा? तो कांग्रेस पार्टी कह रही मरने देते अपने भारतीयों को, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी वोट मिल जाता है आतंकवादियों को बचाने से। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है भाई, कोई हिंदुस्तानी, कोई राष्ट्रवादी, धर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वोट कैसे मिल जाता है कि आतंकियों को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे? हो जाता है ऐसे? हर्ष भाई, हर्षवर्धन अमन जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, और मैं एक शब्द है जिसको बार बार कहा जाता है ना कि सेकुलरिज्म, सेकुलर पॉलिटिक्स। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो सेकुलर पॉलिटिक्स के चेहरे हुए, उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कोई आतंकवादी घटना में फंसा, कोई आतंकवादी दोषी हो गया, उसके लिए अदालतों तक जाना। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अरुणा रॉय, हर्ष मंदर, ये लोग बाकायदा पिटीशन, मर्सी पिटीशन वाले में थे जिन्होंने कहा था कि इनको माफी न दी जाए अजमल कसाब। ये एनएसी के साथ जुड़े हुए थे, बिल्कुल जुड़े हुए। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जितना अभी देख रहे हैं सर। एक मिनट, ये बहुत बड़ा फैक्ट आपने बताया है।
एनएसी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली एनएसी से जुड़े लोगों ने कसाब की फांसी के खिलाफ उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखा था। ये बहुत बड़ा फैक्ट आपने बताया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, कंप्लीट करिए। और उसमें जब आप उसमें लिस्ट में नाम देखते हैं ना, तो कई बार हम कहते हैं एमनेस्टी से जुड़े हुए आकार पटेल, वो भी उसमें नजर आ जाते हैं। यस। और जब आप दिग्विजय सिंह को कहते हैं कि वो आरएसएस की साजिश कह रहे थे, तो वो ऐसा नहीं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस ने और बयान दे दिया। बाकायदा कांग्रेस के मंच पर बड़ा कार्यक्रम हुआ था। महेश भट्ट और दिग्विजय सिंह, एक उर्दू अखबार के मुस्लिम संपादक ने बाकायदा वो पुस्तक लिखी थी 26/11 आरएसएस की साजिश। और जैसे ये मैंने कलावा पहन रखा है ना, ऐसा ही कलावा फोटो पे छपा था, तो कसाब को तो संघी घोषित कर दिया गया था। और क्या बाटला हाउस एनकाउंटर पर सलमान खुर्शीद झूठ बोल रहे थे? क्या सलमान खुर्शीद ने उसके बाद जो किताब लिखी आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना कर दी, वो झूठ बोल रहे थे? क्या जयपुर में महंगाई की रैली पर राहुल गांधी जो बोल रहे थे कि हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है, वो झूठ बोल रहे थे? तो ये प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ खड़ी रहती है, और जो घटनाक्रम हुए हैं उसको तो देश देखेगा ना। और वो आरवीएस मणि जो कह रहे हैं, वो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, वो तो फैक्ट के साथ बात करेंगे, हम लोग तो मीडिया रिपोर्ट्स पे बात करेंगे। एग्जैक्टली। फरहान साहब आपके पास आऊंगा, अभिषेक भाई आपके पास भी आऊंगा, ये पूछते हुए सवाल कि क्या इशरत जहां को अभी भी बिहार की बेटी आप लोग मानते हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगा फरहान साहब, और अभिषेक जी आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।